नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन चैनल माइंड मैप क्लास के इस प्लेटफॉर्म पर। हम पढ़ रहे थे सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में हमने पिछली वीडियो में बात की थी विराम चिन्हों की। तो विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं और जो महत्वपूर्ण विराम चिन्ह थे उनके बारे में बताया था। आज बात करते हैं शब्दों के। शब्द क्या होते हैं? तो शब्द दो या दो से अधिक अक्षरों से निर्मित स्वतंत्र ध्वनि को शब्द कहते हैं। शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनको कोई अर्थ निकले, जैसे घर, किताब और कलम, ये आदि शब्द सार्थक शब्द कहे जाते हैं। निरर्थक शब्द वे शब्द जिनका कोई अर्थ ना निकले, जैसे धम, रोटी, वोटी। रोटी का शब्द अर्थ निकलता है, वोटी का शब्द नहीं निकलता। खाना, वाना, ये जो वाना शब्द है इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। सार्थक शब्दों को तीन प्रकार से बांटा गया है, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर। वहीं निरर्थक शब्द को दो प्रकार से बांटा गया है, अविकारी और विकारी। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, कारक आदि के आधार पर परिवर्तन हो जाता है, और अविकारी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो बात करते हैं हम सार्थक शब्दों की। तो सार्थक शब्द रचना के आधार पर तीन प्रकार के हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ वे शब्द कहे जाते हैं जिनका अगर हम विच्छेद करें, टुकड़ा करें तो उनका कोई अलग अलग अर्थ न निकलेगा। जैसे आम, हाथ, अगर आप इनके हम टुकड़े भी करते हैं तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ये ऋण शब्द होते हैं। और बात करते हैं यौगिक शब्द की। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं और उन्हें अलग अलग करने पर उनका अलग अलग अर्थ निकलता है। जैसे विद्यार्थी या विद्यालय, छात्रावास। अगर हम इनको अलग अलग कर दें, छात्रा प्लस वास, विद्या प्लस आलय, ये सभी क्या है? ये यौगिक शब्द बोले जाते हैं। योग रूढ़, योग रूढ़ वे शब्द हैं जिनका कोई तीसरा अर्थ निकलता हो, जो अपने अर्थ से ही होते हैं। इन्हें हम कह सकते हैं कि जो ये एक समासिक पद होते हैं, बहुब्रीहि समासिक पद होते हैं। जैसे लंबोदर, लंबोदर, लंबा है उधर जिसका मतलब गणेश। दशानन, दस से जिसके मतलब रावण। और नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ मतलब भगवान शिव। तो ये सभी क्या हैं? ये योग रूढ़ हैं जो अपने तीसरे अर्थ की ओर इशारा करते हैं, जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं और उन्हें अलग अलग करने पर अलग अलग निकलता हो, वो यौगिक कहे जाते हैं। और रूढ़ वे शब्द होते हैं जिन्हें अगर हम विच्छेद करें, अलग अलग करें तो उनका कोई अर्थ न निकलेगा। वहीं उत्पत्ति के आधार पर देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार के शब्द माने गए हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। तत्सम शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों ही हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अग्नि, अग्नि, वृक्ष और भी बहुत सारे शब्द जो कि संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों ही प्रयोग किए जाते हैं। वहीं तद्भव शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत शब्दों से परिवर्तित हो गए हैं हिंदी में, और वे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अग्नि का हो गया आग, वृक्ष का हो गया पेड़। जैसे यहाँ पे एक मयूर जिसका हो गया मोर। तो ये वो शब्द हैं जो संस्कृत से बदलकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, इनका परिवर्तन हो चुका है। उसके बाद में बात करते हैं देश शब्द की। देश शब्द वे शब्द होते हैं जो क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द थे और उनका प्रचलन बहुत ज़्यादा हो गया और उनका प्रयोग होने लगा हिंदी में। जैसे लोटा, पेट, थैला आदि।
उसके बाद में विदेशी शब्द ऐसे शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं से आए हैं। तो इसमें बहुत सारे शब्द ऐसे हैं, जैसे अरबी के शब्द हो गए, फारसी, पुर्तगाली, जापानी, अंग्रेजी। तो यहाँ से जो शब्द हमारी हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं वे शब्द विदेशी शब्द कहे जाते हैं। जैसे किताब एक फारसी शब्द है। अंग्रेजी बहुत सारे शब्द हो गए, जैसे ट्रेन अंग्रेजी शब्द है, साइकिल, कैंची, ये सभी क्या हैं, ये विदेशी शब्द हैं। उसके बाद में संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो किन्हीं दो भाषाओं से मिलके बने होते हैं, यानी दो भाषाओं से मिलके बने होते हैं। जैसे रेलगाड़ी, तो रेल प्लस गाड़ी, रेल इंग्लिश का शब्द है और गाड़ी हिंदी का शब्द है, रेलगाड़ी। दुकानदार, तहसीलदार, ये जो शब्द होते हैं ये संकर शब्द कहे जाते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर हमने देख लिए 5 प्रकार के, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। वहीं अगर हम अर्थ के आधार पर देखें तो अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विपरीतार्थी। एकार्थी शब्द कौन से होते हैं? जिनका एक ही मतलब होता है। हम ऐसे समझ सकते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम एकार्थी शब्दों में रख सकते हैं, जैसे गंगा, हिमालय, दिल्ली, जिनका एक ही अर्थ हो वो एकार्थी शब्द होते हैं। अनेकार्थी शब्द वे होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ हों, जैसे हार का मतलब पराजय भी होता है, और हार का मतलब गले, जो गले में स्त्रियां पहनती हैं वो भी होता है, गले की माला। दूसरा कनक का मतलब सोना भी होता है, और कनक का मतलब धतूरा भी होता है। वहीं इसका एक और एग्जाम्पल दूं तो कर का मतलब हाथ भी होता है, और कर का मतलब एक टैक्स से भी होता है, टैक्स। अगले पे चलते हैं पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं? जिनका एक ही मतलब हो, जो 3-4 वर्ड हों और उनका एक ही मतलब हो, एक ही शब्द को दर्शाते हों। जैसे सूर्य के क्या है? दिनकर, भास्कर, रवि, ये सूर्य के पर्यायवाची हैं। वहीं आकाश के गगन, नभ, अंबर, ये आकाश के पर्यायवाची हो गए। मतलब ये वे शब्द जिनका एक ही मतलब हो वो सभी पर्यायवाची कहे जाते हैं। वहीं विपरीतार्थी और विलोम, ये तो आप सभी जानते होंगे कि विलोम या विपरीत अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द विपरार्थी कहे जाते हैं, विपरीतार्थी कहे जाते हैं या विलोम कहे जाते हैं। जैसे सोना का जागना, आना का जाना, हंसना का रोना आदि। तो हमने जाने सार्थक शब्द 3 प्रकार के, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर। बात करते हैं निरर्थक शब्दों की, जो कि हम अगले वीडियो में से कंप्लीट करेंगे। तो जो कि 2 प्रकार से हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द वे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, और अविकारी शब्द क्रिया, विशेषण, संबंधबोधक, समुच्चयबोधक, विस्मयबोधक। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी जरूर लिखें, अपने सुझाव दें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।